सचो सतराम। हम सब परम प्यारे श्री सूरजमल खत्री परिवार के श्री जयराम दास, राजेश कुमार, अमरलाल और सुखलाल खत्री के प्यार से रचाए हुए आज के सुहाने सत्संग समारोह में शामिल हुए हैं। ऐसे शुभ अवसर पे खत्री परिवार और सभी भाइयों बहनों और सरस संगत को संत सतराम धाम सचो सतराम तीर्थ धाम नागपुर की ओर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं व बधाई। हम जब कभी भी अपने घर में किसी सत्संग का आयोजन करते हैं तो उसका मकसद होता है अपने घर को शुद्ध व पवित्र करके उसे भाग्यशाली बनाए। क्योंकि हम इंसान जो भी है हमेशा अपने घर को सदा सुखी, खुश व खुशहाल देखना चाहते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि घर का प्यार मोहब्बत सदा बना रहे। क्योंकि हमारा घर एक ऐसी जगह होती है जहां की थोड़ी सी खुशियां दुनिया के सब दुख भुला देती है और जहां का थोड़ा दुख सभी सुख खत्म कर देते हैं। हम देखें, हम सुबह को घर से निकले, बाहर कितनी मेहनत करें, कोशिश करें और शाम को थके हुए हारे हुए वापस घर आए और वहां पे थोड़ी सी मुस्कान मिले, बेहतर माहौल मिले, अच्छा अंदाज मिले, तो हम देखेंगे सब दुख थकान बाहर भूल के आएंगे और अंदर एक खिलखिलाता चेहरा लेकर के घर में दाखिल होंगे। और अगर हम सुबह को घर से निकले, बाहर कितनी भी इज्जत मान मिले, कितनी भी सुख व आसाइश मिले, कितनी भी इज्जत मिले, लेकिन शाम को घर लौटे थोड़ा सा अंदाज अच्छा ना हो, थोड़ा सा मुंह बेहतर ना हो, तो सब खुशियां बाहर की बाहर रह जाती है और एक शुक्रा चेहरा लेकर के घर में दाखिल होते हैं। इसलिए हमारा घर एक ऐसी जगह है जहां के थोड़े सुख, जहां का थोड़ा सुख सब दुख भुला देती है। जो ऐसी जगह हो तो हम उसे सदा मुस्कुराता देखना चाहते हैं, सदा खुश व खुशहाल रखना चाहते हैं और हमारे घर के साथ रिश्ता भी इतना गहरा होता है कि वो कभी खत्म होता ही नहीं। हम जितना चाहे उसको कभी तोड़ नहीं सकते, वो हमारे बस की बात भी नहीं है। हम क्यों चाहे हम घर के रिश्ते को तोड़े, हमारे बस में कुछ है ही नहीं।
हमारे घर के साथ रिश्ता इतना तो गहरा है, तो सबसे मजबूत शक्तिशाली रिश्ता होता है माँ बाप और बच्चों का, जो सबसे बिल्कुल करीब रिश्ता होता है। अगर थोड़ा सा हल्का हो तो फिर वो भाई बन जाते हैं। अगर वो रिश्ता थोड़ा सा और दूरी अख्तियार कर ले तो फिर कजन्स बन जाते हैं। उस रिश्ते में थोड़ा और कुछ पीछे चले जाए तो फिर बिरादरी बन जाती है। उस रिश्ते को और थोड़ा सा दूर कर ले तो फिर हमारी कास्ट बन जाती है। उस रिश्ते को और अगर दूर करे तो हमारी जो जात बन जाती है, देखो कुकरेजा हो, कोई खत्री हो, कोई लोंद हो, कोई श्रीवास्तव हो, कोई तनेजा हो, वो तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं, सदियों तक चलता रहेगा। इसलिए हम इस रिश्ते को कभी खत्म कर ही नहीं सकते। जिस रिश्ते को खत्म करने की हमें शक्ति भी नहीं है, तोड़ भी नहीं सकती, तो उसको खराब क्यों करें, उसको अलग क्यों करें। इसलिए घर का रिश्ता इतना तो मजबूत होता है, कभी टूटने वाला है ही नहीं। जो टूटने वाला ही नहीं तो उसको हम तोड़ने की कोशिश भी न करें। और हमारा घर एक ऐसी जगह है जहां की थोड़ी सी खुशियां दुनिया के सब दुख और दर्द वो खत्म कर देते हैं। इसलिए हम जितने भी इंसान हैं अपने घर की थोड़ी सी तिरंगे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम देखते हैं जब हम घर में होते हैं, हम घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब अच्छे तरीके से रहे, बेहतर रहे, सब ठीक ठाक रहे। कोई एक घर का मेंबर थोड़ा सा उसका अंदाज अच्छा ना हो, तरीका अच्छा ना हो, मूड अच्छा ना हो, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, गलत आदत हो, हम देखेंगे पूरा घर हिल जाता है, पूरा घर परेशान हो जाए। हम ये नहीं कह सकते यार एक है इसको छोड़े कोई बात नहीं है, पूरा घर परेशान हो जाता है। इसलिए हम थोड़ी सी तरंग में घर की वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे घर को हम सदा सुखी, संपन्न, खुश और खुशहाल देखना चाहते हैं। इसलिए हम जब कभी भी अपने घर का कोई शुभ मुहूर्त करते हैं तो उसी वक्त कोई ना कोई अच्छा कार्य लाजमी करते हैं। कभी पूजा, कभी पाठ, कभी हवन, कभी यज्ञ, कभी मालिक का सिमरन, कभी ध्यान, कभी मालिक की धुन, कभी सत्संग। लेकिन घर का मुहूर्त कभी भी करेंगे तो कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर करेंगे। लेकिन वो शुभ कार्य इसलिए करते हैं कि पता नहीं पहले घर में कौन रहा, कैसा माहौल हो, कैसी धरती का भाग्य हो, कभी क्या हुआ, लेकिन पहले जो हुआ सो हुआ। अभी हम सब मिलकर के वहां पे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मालिक के धन सिमरन करके उसी पूरी धरती को शुद्ध व पवित्र करते हैं।
क्योंकि हमारी सोच और अंदाज बहुत बड़ा काम करती है। हम देखें, जब कोई मर्द कोई बात करता है तो फिर लेडी या औरत की आवाज उसे बहुत पावरफुल होती है, वो अंदाज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए बातों में लेडीज को अहमियत दी जाती है हमेशा, उसमें कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब कोई औरत बात करे फिर उसे किसी बच्चे की आवाज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, खींचती है। और बच्चे की आवाज से कोयल या पपीहे की आवाज और ज्यादा अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। और किसी पपीहे की आवाज से ज्यादा किसी मंत्र, माल के धन, सिमरन की आवाज वो इतना तो खींच के अपने पास ले जाती है कि पूरा माइंड, पूरा दिमाग उसमें आ जाता है, उसमें होश ही नहीं रहता। इसलिए जब कोई मर्द बात करता है तो कहते कि उसी वक्त 150 वेव्स उठती है जो अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जब औरत कोई बात करती है तो उसमें 250 वेव्स उठती है, इसलिए उसकी आवाज में अट्रैक्शन होती है, पावर होता है। लेकिन जब कोई बच्चा बात करता है तो हम देखते हैं जब कोई बच्चा बात करे तो उसी वक्त वो बिल्कुल टूटी फूटी बातें करेगा, एक अनोखे अंदाज की हरकतें करेगा, एक ऐसा हाथ डालेगा, कभी कुछ कहेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा होगा। होना तो ऐसा चाहिए कि हम बच्चे को समझाएं कि सही तरीके से बात करे, बेहतर अंदाज से वो सीखे, काम करे। फिर हम देखेंगे तो हम बच्चे को अपना जैसा नहीं कर पाते, लेकिन खुद बच्चे जैसे बन जाते हैं। उनकी तरह टूटे फूटे शब्द इस्तेमाल करेंगे, उनकी तरह हम वही हरकतें करेंगे जो बच्चा करता है, उनकी तरह बातें करेंगे। और कभी कभी तो ये होश भी नहीं रहता, उसके लिए घोड़े और गधे और ऊंट भी बन जाते हैं। और ये भी नहीं देख रहे कौन बैठा है, कैसे बैठा है, सबके सामने कभी भी वो सब कुछ करने लगते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा बात करता है तो उस वक्त 350 वेव्स उठती है और अपनी तरफ खींच के हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेती है। लेकिन जब कोयल या पपीहा बोलता है तो उसी वक्त 550 वेव्स उठती है, इसलिए सबके कान उसी तरफ खींचे जाते हैं, उनकी तरफ टोटली हम हो जाते हैं। लेकिन जब हम सब मिल करके किसी मंत्र, जाप, सिमरन, मालिक धन, पूजा या जाप करते हैं तो उनकी शुरुआत हम जब प्यार मोहब्बत सर से करते हैं तो फिर वो 750 से स्टार्ट होती है और फिर आस्ते आस्ता वो पूरा अपना पड़ाव बनाती जाती है। और जहां जहां तक वो प्यार मोहब्बत से, श्रद्धा से, विश्वास से जो जो भी आवाज निकलेगा इतना आरा बना लेती है कि जहां तक जाओ तो वहां की टोटली नेगेटिविटी, टोटली जो पहले की नेगेटिविटी हो, कोई गलत काम हो, गलत धरती का भाग्य हो, इंसानी कोई सोच हो, वो टोटली सभी को शुद्ध कर देती है और हमारा पूरा घर पॉजिटिविटी और भाग्य से भर उठता है और पूरा जीवन सब कुछ बेहतर हो जाता है।
तो इसीलिए हम जब घर का मुहूर्त करते हैं तो उसी वक्त कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर करते हैं कि जैसे हमारा माहौल शुद्ध रहे, बहता रहे। लेकिन फिर जैसे हम घर की रिनोवेशन कभी कभी करते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के बाद घर बनाते एक बार है, लेकिन रेनोवेशन कभी कभी करते हैं। इसलिए हम शुभ मुहूर्त एक बार करते हैं, लेकिन फिर कभी सत्संग कभी कभी बाद में करते रहते हैं, पूजा पाठ कभी कभी करते रहते हैं। सभी दोस्तों साथियों रिश्तेदारों सभी को बुला करके अच्छे तरीके से करते हैं कि जैसे हम रिनोवेशन करते हैं तो पता नहीं घर में रहते हुए कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है थोड़ा सा, क्योंकि घर का रिश्ता हमारा जो भी है वो एक किचन का रिश्ता है। और किचन में अगर आंधी और खुरपी खटकेगी नहीं तो रोटी तैयार भी नहीं होगी। कुछ न कुछ घर में तू मैं जरूर होती है, और वो जो होती है वो एक पॉजिटिविटी की वजह से होती है। जैसे हम खाने को पकाएंगे तो खटखटाएंगे, उसके घुमाएंगे तो खाना अच्छा पकेगा, और कोई छोड़ देंगे तो वो फिर जल जाएगा, तर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे घर का जो रिश्ता है वो एक पॉजिटिव रिश्ता है, इज्जत शान और घर की मान का रिश्ता है। इसलिए हम सभी एक दूसरे को कहते हैं कि हम जैसे कुछ और अच्छा करें, कुछ को कहना चाहते हैं, बेहतर होने के लिए कुछ एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हम एक दूसरे की सुनते हैं तो फिर घर का माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन कभी कभी हमें ये परेशानी जो घर में होती है कि घर में कभी एक दूसरे के साथ खिदमत होती है, कभी झगड़ा होता है, कभी कुछ होता है, ये घर का माहौल कभी अंदाज अच्छा नहीं रहता। उस कारण सिर्फ एक रहता है कि हम किसी की सुनते नहीं। अगर हम सुने तो फिर झगड़ा कभी होता ही नहीं। हम देखते हैं कोई इंसान बात करना चाहे, अगर पहले वो सुने तो समझेंगे, और समझेंगे तो कुछ बदलाव या परिवर्तन लाएंगे। अगर किसी की सुनेंगे ही नहीं तो बदलाव क्या लाएंगे, चेंज क्या होगी। इसलिए कोई एक या दो शब्द बोले भी ना, और हम उनके एक लफ्ज कोई काट करके 12 अपने सुना दे तो फिर माहौल वहां पर डिस्टर्ब हो जाता है। आम इंसान हम जितने भी हैं हम यही करते हैं, जिसकी वजह से घर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है। कोई एक शब्द बोलने की कोशिश करे, हम उसको जवाब में 12 बोल देते हैं, लेकिन एक सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर हम थोड़ी सुनने की आदत डालें तो खुद ब खुद बात सही हो जाती है। तो इसीलिए वो किचन का रिश्ता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है। इसलिए जैसे हम रोजाना थोड़ी सी धूल हो, थोड़ी सी मिट्टी हो, थोड़ी सी आ जाए तो सुबह शाम झाड़ू लगा लेते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं, बाकी घर साफ कर देते हैं। वैसे ही हम मुहूर्त घर का एक बार करते हैं, रिनोवेशन कभी कभी करते हैं, कभी कभी कुछ और ज्यादा हुआ, सब मिलकर के पूजा पाठ की, मालिक का स्मरण किया, ध्यान किया, जाप किया तो घर शुद्ध हो गया। लेकिन जैसे हमेशा हमारा घर शुद्ध साफ होता रहे, इसलिए हम जैसे रोज 2 बार झाड़ू लगाते हैं, उसी के हम हर रोज अपने घर में 2 बार घर में नाम सिमरन जाप जरूर करें। जब हम घर में एक साथ बैठ करके नाम ध्यान सिमरन जाप थोड़ा वक्त करते हैं तो जो हम सांसें लेते हैं, जो हम वो सिमरन करते हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती है, मालिक की रहमत आती है, तो वो पूरे घर को दिली जो भी थोड़ा होता है खत्म कर देती है, और हमारा घर सदा शुद्ध साफ पवित्र और भाग्यशाली बना रहता है
जहाँ पे हम सदा खुश व आबाद, सदा ही सुखी रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सी चेंज खुद में जरूर लाए। एक हर रोज थोड़ा क्या है, हर रोज भजन जरूर करें और एक साथ भोजन जरूर करें। भजन करने से भाग्य खुलता है और भोजन करने से प्यार बढ़ता है। इसलिए वो थोड़ी थोड़ी हम चेंज करें। लेकिन जब भजन करते हैं भाग्य खुलता है। अगर रोज हम वो भजन, बालिका सिमरन, नाम ध्यान करते हैं तो पूरी शुद्धि में पौतरताई हो जाती है। क्योंकि वो जो वाइब्रेशन हमारी नाम ध्यान सिमरन की होती है, पूरे घर के माहौल को, वातावरण को शुद्ध कर देती है। वो सच्चे साईं सतरामदास साहब जी का एक मिसाल है। एक गांव था मुरादाबाद का, वहां पर साईं का आगमन हुआ तो वहां पर बाहर पिलान था। वहां पे एक पेड़ था बड़ा, पेड़ के नीचे साईं जी बैठे, बाकी पूरी संगत बैठ गई। जब उन्होंने वहां पे नए ध्यान सिमरन किया तो नेम ध्यान सिमरन के वर्णन वो तो सब हो गया जो भी था। लेकिन उस गांव में एक आदमी रहता था जिसकी किस्मत टूटी हुई रहती थी। किसी भी काम में हाथ करे, कुछ भी करे, लेकिन हमेशा पीछे पीछे रहता था। जिंदगी में उन्हें कभी सुख देखा ही नहीं था। तो जब साईं ने वहां पे नेम किया तो उधर तक उनके घर में जरूरत पड़ी, उसने एक अपना रूम बनाया। रूम की छत डालने के लिए वो जो लकड़ी थी वो उसी पेड़ से काट के लाया जहां पे साईं ने सिमरन किया था। जब वो लड़की का पूरा लकड़ी का शहतीर लेकर के उसमें कमरे में डाला तो जैसे ही कमरा बनाया उसका भाग्य उदय होना शुरू हो गया। और देखते देखते वो काफी प्रोग्रेस कर गया, तरक्की कर गया। तो एक दिन एक फकीर उसके द्वार पे आया, उसने कुछ मांगा तो उसने उसको अहंकार से कहा कि आप खुद कुछ करते नहीं, अपने पास कुछ है नहीं, कुछ मेहनत करो, मैंने क्या किया है, कहाँ पे पहुंचा। तो फकीर ने हंस दिया और कहा कि तुम्हारी किस्मत का मुझे पता है, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो सच्चे साईं ने बैठ करके वो नेम ध्यान तपस्या की थी, ये उसी तपस्या का फल है कि उसी पेड़ को भी इतनी रहमत और फल मिली कि उनका शहद लकड़ी तेरे रूम में आई है, घर में आई है, उसके बाद तेरा भाग्य उदय हुआ है, तभी उस लकड़ी की वजह से तुम हो। तो जब हम हर रोज अपने घर में नेम ध्यान सिमरन जाप करते हैं तो फिर जो वाइब्रेशन होती है ना सिर्फ वो हमें शुद्ध करती है पर घर परिवार पूरे माहौल को बेहतर कर देती है और हमारा जीवन सुख समृद्धि खुशी और खुशहाली से भर उठता है। तो इसीलिए जब हम अपने घर में किसी सत्संग का आयोजन करते हैं तो उसका मकसद होता है कि हम अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाएं, अपने जीवन को खुशी और खुशहाली की तरफ ले जाएं, अपने जीवन को बेहतर अंदाज की तरफ ले जाएं। इसलिए जब कोई सत्संग या अच्छे कार्य होता है तो फिर सभी को बुलाया जाता है, अपने दोस्तों साथियों रिश्तेदारियों भाइयों सभी को बुलाया जाता है और सभी के लिए वो द्वार खोले जाते हैं। तो फिर हम जब उनके घर पे आए तो फिर हमें याद रखना चाहिए उनके घर पे कभी खाली हाथ ना आए, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने बुलाया है उन्होंने हमें घर के नहीं दिल के द्वार खोल के बुलाया है। उन्हें दिल के द्वार खोल दिए। अगर हम देखें, अगर ऐसे कभी किसी की घर की तरफ से झांके
किसी दर की ओर, खिड़की की ओर, तो कितना बुरा लगता है। उसको अच्छा नहीं समझा किसी के घर की तरफ हम झांके या देखें। लेकिन जब कोई बुलाता है तो घर के नहीं, दिल के द्वार खोल देता है। इसलिए जब कोई बुलाए तो हम बगैर गिफ्ट वहां पे कभी भी न जाए। जो हमारी गिफ्ट हो वहां पे, वो हम 3 गिफ्ट लेके जाए। एक नजर, एक नियत और एक ज़बा। ये जरूर लेके जाए। एक, हमें जो बुलाया गया है वो मेहमान नहीं, भगवान। भगवान का मतलब है भाग्यवान। जो आएगा तो घर में भाग्य लेके आएगा। तो हम कभी अपने खुद को ना भूले कि जिसने बुलाया है उसने अपने भाग्य के लिए बुलाए। हम वहां पर भाग्य बन के जाए। कभी भी किसी के पास जाए तो हमारी नजर वो पौधा होनी चाहिए। कुछ गलत न देखे, कुछ गलत चीज में नजर न पड़े, किसी के लिए जलन न हो, किसी की तकलीफ न हो, किसी के बद नजर, बुरी नजर न हो, लेकिन बहुत नजर लेकर के जाए। हर एक के लिए बेहतर अंदाज और नजर, दूसरी नीयत। हमारी सोच इतनी शुद्ध हो, इतनी बेहतर हो कि जहां पर जा रहे हैं मालिक उसे भाग्यशाली बनाए, सदा सुखी रखे, सदा ही बेहतर रखे। और सबा, क्योंकि रोना और गाना सभी को आता है। वहां पर जो भजन हो, कीर्तन हो, सिमरन हो, जो भी वहां पे हम गाएंगे, बोलेंगे, उनकी वाइब्रेशंस पूरी एरिया में फैलेगी। इसीलिए उनके साथ कुछ न कुछ गुनगुनाए जरूर, खामोश होकर निभाए थे। भजन कीर्तन कुछ भी हो, मालिक का सिमरन हो, पूजा हो, लेकिन अपने अंदाज से थोड़ा सा भी गुनगुनाए जरूर। जब वो गुनगुनाएंगी, हमारी वाइब्रेशन बाहर आएंगी और उसी माहौल को शुद्ध करेगी कि उनके लिए इतना बड़ा गिफ्ट होगा कि उनके लिए तो गिफ्ट होगा, लेकिन जो शुद्धि फैलेगी वो हम भी इतने शुद्ध, बेहतर और अच्छे पॉजिटिव हो जाएंगे। जब अपने घर में पहुंचोगे तो वहां की वाइब्रेशन भी इतनी अच्छी होगी कि हमारा घर भी भाग्यशाली होगा, उसकी भी किस्मत खुलेगी, बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए आज जिस मौके पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं, वो मौका हमें सिर्फ अपने घर को हमेशा प्यार और मोहब्बत से, भाग्य और किस्मत से खुला हुआ, खिला हुआ बनाना समझा रहा है। क्योंकि हम जितने भी इंसान हैं, हमारे घर का थोड़ा सुख संसार के सब दुख खत्म कर देता है। और घर हमारी ऐसी जगह है जिसको हम रिश्ते को तोड़ भी नहीं सकते, दूर भी नहीं हो सकते। जितना चाहे, पैदा होने से लेकर के वो हजारों सालों तक, क्योंकि हमारी जात खत्म नहीं होगी। हम एक साथ भाई भाई बन के रहना ही है, रहना ही है। तो हम उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश भी क्यों करें? जिसमें इतना सुख भरा है तो उसको दुख को भरे भी क्यों? लेकिन हम सिर्फ थोड़ी सी चेंज करें, अपनी सोच, अपने विचार को बेहतर करें, और हम अपने घर में मुहूर्त चुप एक बार करते हैं। रिनोवेशन आज की तरह कभी कभी करेंगे भाई, जब ये प्यारे जयराम ने सभी को बुलाया है, सभी को साथ लेकर के एक साथ किया है। लेकिन जैसे थोड़ी थोड़ी धूल हम रोजाना खत्म करें, और रोज सच्चे साईं का थोड़ा सा नाम, ध्यान, सिमरन जरूर करें, जैसे हमारा घर हमेशा भाग्य से भरपूर रहे। सो आज के इस प्यार भरे अवसर पे उसी सच्चे सदगुरु द्वार, उस ईश्वर द्वार, यही एल्तजावार दास प्यारे जयराम दास के घर के साथ मालिक हर एक घर में मालिक का नाम, ध्यान, सिमरन, बेहतर अंदाज और ऐसा भाग्य बनाए कि हर घर प्यार और मोहब्बत से खिलखिलाता रहे, हर घर खुशियों से भरा रहे, और हर घर सुख व समृद्धि का आंगन बन के
सदाई उसी मालिक की रहमत पे हरा भरा रहे। सो आज के शुभ अवसर पे परम प्यारे जयराम दास खत्री परिवार और सभी भाइयों बहनों और सर्व संगत को संत सतराम धाम राडकी साहब सचो सतराम तीरथ धाम नागपुर की ओर से आशीर्वाद शुभकामनाएं बधाइयां। सचो सतराम सचो।